आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय सेनाओं के लिए बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन स्ट्राइक पैकेज के बारे में। आपको याद होगा कुछ समय पहले भारतीय थल सेना की तरफ से इंडियन आर्मी डे के दिन अपने स्वार्म ड्रोन्स का प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान जो ड्रोन्स आपने देखे थे वो रोटेटरी विंग ड्रोन्स थे, चाहे वो क्वाडकॉप्टर्स हों, हेक्सकॉप्टर्स हों या फिर ऑक्टाकॉप्टर्स हों। लेकिन अब भारतीय सेनाओं की तरफ से फिक्स विंग ड्रोन स्ट्राइक पैकेज के ऊपर काम किया जा रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन स्ट्राइक पैकेज भारतीय सेनाओं को किसी भी प्रकार के हाई वैल्यू टारगेट को काफी आसानी से न्यूट्रलाइज करने की क्षमता देंगे। वैसे यहाँ पर यह समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि ये जो फिक्स विंग ड्रोन स्ट्राइक पैकेज है, इस पूरे पैकेज में 3 अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स होंगे और इस समय भारत के अंदर इन तीनों तरीके के सिस्टम्स के ऊपर काम किया जा रहा है। वैसे ये सिस्टम कैट्स अल्फा से डिफरेंट है। आपको याद होगा एरो इंडिया 2021 के दौरान HAL की तरफ से कैट्स अल्फा को डिस्प्ले में लगाया गया था और इन फिक्स विंग स्वार्म ड्रोन्स को LCA तेजस के ऊपर से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन ये जो फिक्स विंग स्वार्म ड्रोन पैकेज है, ये स्वार्म ड्रोन पैकेज कैट्स अल्फा से डिफरेंट है। आइए समझते हैं इन तीनों तरीके के ड्रोन्स को एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक ड्रोन्स के बारे में। ये स्ट्राइक ड्रोन्स फिक्स विंग ड्रोन्स होंगे जो एक्सप्लोसिव पेलोड कैरी करके हर तरीके के एरिया में ऑपरेट कर सकेंगे। इनको स्पेसिफिकली हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए बनाया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर पर कश्मीर हो या तिब्बत के साथ बॉर्डर पर लद्दाख। इस पैकेज में कम से कम 2 फिक्स विंग ड्रोन्स अपने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कनेक्टेड होंगे और ये फिक्स विंग ड्रोन्स काफी ज्यादा मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के साथ में बनाए जाएंगे, यानी कि मिशन के हिसाब से इनमें सर्वेलेंस सेंसर या फिर पेलोड लगाया जा सकेगा। इन ड्रोन्स की रेंज 100 किलोमीटर तक की होगी। इसके अलावा इन ड्रोन्स की मिनिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की होगी। वहीं पर अगर एंड्योरेंस की बात की जाए तो ये 4 घंटे की एंड्योरेंस के साथ में आएंगे, यानी कि इनके पास में लॉइटर करने की क्षमता होगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन सिस्टम्स के पास में अपना जो पेलोड होगा वो एक काफी हैवी पेलोड होगा। 30 किलोग्राम के मैक्सिमम पेलोड के साथ में ये सिस्टम किसी भी तरीके के टारगेट को आसानी से न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगे। और जो चीज इनको और ज्यादा खास बनाती है वो है इनकी स्वार्मिंग कैपेबिलिटी। ये सिस्टम ग्रुप में अटैक करने में सक्षम होंगे और 30 kg एक्सप्लोसिव वॉरहेड के साथ में जब मल्टीपल ड्रोन्स किसी भी प्रकार के टारगेट के ऊपर जाकर लगेंगे तो इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा फिक्स विंग ड्रोन्स मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स की तुलना में तेज होते हैं। इनकी रेंज भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। साथ ही कम मोटर्स होने के कारण ये कम नॉइज जनरेट करते हैं, जिसके वजह से इनको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओवरऑल ये फिक्स विंग स्ट्राइक ड्रोन का पैकेज किसी भी प्रकार के हाई वैल्यू टारगेट के लिए काफी ज्यादा डेवास्टेटिंग होगा। टारगेट जैसे कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स, हेडक्वार्टर्स, ऑयल डिपो, एम्यूनेशन डिपो या कंट्रोल सेंटर, इस तरीके के ड्रोन्स के लिए काफी आसान टारगेट होंगे। साथ ही इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो टाइमलाइन देखी जा रही है वो केवल 1 साल की है। प्रिसाइसली ये केवल 11 महीने की है, यानी कि आने वाले 1 साल के अंदर ये सिस्टम भारतीय सेना के लिए अवेलेबल होंगे और इंडक्ट होने के बाद में भारतीय सेनाओं की क्षमता को ये सिस्टम काफी ज्यादा बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे सिस्टम के बारे में। दूसरा सिस्टम काइनेटिक स्ट्राइक के लिए है, यानी कि ये ड्रोन्स इस तरीके के टारगेट के लिए स्पेसिफिकली बनाए जा रहे हैं जो हार्डन्ड हैं और जहां पर आपको पेनिट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होती है और काइनेटिक किल व्हीकल वाले ड्रोन्स इसी तरीके के टारगेट्स के लिए स्पेसिफिकली बनाए जाएंगे। ये टारगेट्स हो सकते हैं हार्डन्ड बंकर, आर्मर्ड फॉर्मेशन या फिर कंक्रीट के अंदर छुपे हुए कंट्रोल रूम्स। ये सिस्टम स्ट्राइक ड्रोन्स की तुलना में छोटे पैकेज में होंगे। अभी जो सिस्टम प्लान किया जा रहा है इसके एक पैकेज में 12 ड्रोन्स होंगे। स्ट्राइक ड्रोन्स की ही तरह ये काइनेटिक स्ट्राइक ड्रोन्स स्वार्म्स में अटैक करेंगे। यहाँ पर एक स्वार्म में 12 ड्रोन्स होंगे जो कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कनेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा ये ड्रोन्स ऑटोनोमस तरीके से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन दोनों प्रकार के ड्रोन्स को बनाने के लिए 5 प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस समय रेस में हैं। ये है L&T, अल्फा डिजाइन एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एरोस्पेस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, दक्षा अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और थेरी इंटरैक्टिव प्राइवेट लिमिटेड। वैसे मेरे हिसाब से स्ट्राइक पैकेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये तीसरा सिस्टम है और ये तीसरा सिस्टम ड्रोन माउंटेड रेडार जैमर है। यानी कि अगर इस पैकेज को ध्यान से समझा जाए तो इस पैकेज में 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला स्ट्राइक ड्रोन्स, दूसरा काइनेटिक स्ट्राइक ड्रोन और तीसरा ड्रोन माउंटेड जैमर्स।
यानी कि ये फिक्स विंग स्ट्राइक ड्रोन का पैकेज किसी भी प्रकार के टारगेट को काफी आसानी से न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। इस स्ट्राइक पैकेज द्वारा न्यूट्रलाइज किए जाने वाले टारगेट सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं, वेल प्रोटेक्टेड टारगेट हो सकते हैं और यहाँ तक कि रेडार से प्रोटेक्टेड टारगेट्स को भी जैमर की मदद से जैम करके पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता ये सिस्टम रखेगा। यानी कि ओवरऑल ये पैकेज खुद में ही आत्मनिर्भर पैकेज होगा और क्योंकि इस सिस्टम को डिफेंस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बना रही हैं तो ये आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।